क्या दुनिया का कोई मजहब बेगुनाह इंसानों की जान लेने को एहसन करार देता है? हरगिज नहीं। तो फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि जिस मजहब ने इंसान को इंसानियत की महराज पर पहुंचाया वो ये दर्स दे? मजहब इस्लाम तो मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त और रवादारी की तालीम देता है। उन्स से निकला है इंसान का लफ्ज़। उन्स के माने हैं मोहब्बत, इश्तियाक, यानी एक दूसरे के साथ मैलान। तो एक इंसानियत का माना ज़ाहिर है कि बनी आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इंसान कहा जाता है और तमाम मखलूक को इंसानियत कहा जाता है। इसमें मज़हब का या कोई फ़र्क नहीं है। काफिर भी इंसान है और मुसलमान भी इंसान है, लेकिन ये फ़र्क है कि इंसानियत के कुछ अपने ज़ाती तकाज़े होते हैं। वो इंसानियत के तकाज़े ये हैं कि एक इंसान मसलन मुसलमान को तो ये तालीम दी गई है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर काफिर है, तुम्हारा पड़ोसी अगर यहूदी नसरानी है तो उसके भी वही हुकूक़ हैं जो तुम्हारे मुसलमान पड़ोसी के हैं। तुम उसको महज इसलिए कि वो काफिर है उससे नफ़रत जायज़ नहीं है। जो भी दहशतगर्द, कोई भी, मेरा ये ईमान और अकीदा है, 40 दिन वो सुबह कब्रिस्तान चला जाए और 40 दिन उन्हीं पीरियड में सरकारी अस्पतालों में चला जाए, उसको अपना दिए नज़र आ जाएगा। रोज़ाना कम होने के बजाय ये हादसा बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। किसी की बहन भी छड़ गई, किसी का बाप भी छड़ गया, किसी का भाई, कोई एक कमाने वाला था। पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है किसी की लाइफ सेव नहीं है। नोबडी इज सेव नाउ। एनीबडी, एनी टाइम, एनीवेयर कैन बी ब्लास्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शाजिया का जज्बा अपने मुक़द्दस पेशे से मोहब्बत करना था। मुतासरीन का कहना है कि हमें यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ हो सकता है। यकीनन ऐसे दहशतगर्द इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं जो बेगुनाह इंसानों की जानों से खेलते हैं। हम तो हमारे बच्चे जाते हैं, हम तो दुआ ये करते हैं ये जा रहे हैं तो शाम को अमन अमान में आए, और जाते हैं तो डरते ही हैं। अल्लाह ताला की खैरियत से आए, जो भी हैं, जो भी गए हैं। कोई किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर कोई लगा सकता तो आज ऐसा नहीं होता। वो हमारे साथ होती बस। जब अपने साथ गुजरा तो पता चला कि कितनी माँओं पे, बहनों पे, कितने दोस्त बहनें सब बिछड़ जाती हैं ना, पता नहीं चलता। कभी उसने मुझसे अपनी बात नहीं छुपाई, मैंने कभी उससे अपनी बात नहीं छुपाई कि बहन ये कोई बात होती थी। जो भी कोई काम होती थी मुझे फ़ोन पे बताती थी कि भाई ये काम है, भाई मुझे ये कर दे दे। स्पेशली इस बस की रूटीन का पता करती थी कि यार बस कब जाएगी या कब उसने आना था, या अगर कोई चेंजिंग उसमें आ जाती थी तो मैं उसको बता देते बहन ये बात हो गई है, सुबह ये टाइमिंग होगी, रात को शाम को वक्त ये टाइमिंग होगी। सबके जो ब्लड रिलेशन होते हैं वही इन तमाम फीलिंग्स को समझ सकते हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड। एक घर इतनी जोड़ जोड़ के बनाया, फिर उसका शिराजा भी कर जाए, फैमिली को समझने में बहुत टाइम लगेगा। जिस तरह के सब बहन भाइयों में मोहब्बत है, हुकूमत से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अनासिर हैं क्या हैं, इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू होनी चाहिए। मुझसे मरने से तकरीबन जब उसकी शहीद हुई वो, तो 4-5 दिन पहले उसने मुझसे कहा, कहने लगा तुम्हें पता है ये जो ताबूत होते हैं जिसमें डेड बॉडी रखते हैं ये कहाँ बनते हैं? मैंने कहा क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे? तो कहने लगी कि मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता ना। कहने लगी आज मैंने देखे हैं ताबूत। मैंने कहा कहाँ बनते? कहने गोरा कब्रिस्तान है ना, वहाँ पर बनते हैं और इतने खूबसूरत होते हैं, इस लकड़ी से बनते हैं, आगे शीशा लगा होता है। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम ताबूत के बारे में? कहने लगी आज मैंने देखा। मैंने कहा क्यों देखा तुमने? कहने लगी क्या मैं आँखें बंद कर लूँ अपनी? इस हफ्ते से ये हो रहा था कि हम लोग उम्रा करके आए थे, मस्जिद नबी में इत्तिकाफ़ में बैठे थे। बस उसको ये हो गया था कि बस हमने उम्रे पे जाना है। एक दिन पहले उसने कहा कि बस नाज़िया हमने उम्रे पे चलना है। हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में। उसने कहा था कि बस हमें अक्टूबर से पहले उम्रे पे जाना है और इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान में उम्रे पे चलेंगे। और बीच में ये था कि मतलब इस 1 महीने में उसने कई मरतबा उसने मुझे बताया है कि उसने अपने आप को उम्रा करते हुए देखा है, और उसमें मैं और मेरा छोटा भाई अजीम हम तीनों साथ होते थे उसके। और वो पूरा बता रही होती थी कि हम तवाफ़ कर रहे हैं, हम मस्जिद नबी में हैं। कौन इन मुतासरीन को दिलासे देगा? कौन इनके जख्मों पर मरहम रखेगा? क्योंकि अगर मामला माल का होता तो शायद उसका हुसूल मुश्किल ना हो, मगर इंसानी जान कैसे वापस लाई जा सकती है कि इसका बदल नामुमकिन है। कैसे मदावा हो कोई नहीं जानता। हमसे अगर कोई बोले कि हमसे हमारा सब कुछ लेके हमारी बहन वापस दे दे,
हमें कोई गम नहीं हो, हम खुशी से ये काम करते हैं। एक MNA या MPA जाता तो उसके साथ इतनी फोर्स जाती है कि आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गार्ड जा रहे हैं, सब कुछ। मगर जो डॉक्टर्स हैं इनकी कोई मतलब जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब जो पकड़ा जाए उसको फ़ौरन मतलब उसी टाइम उसको सज़ा देनी चाहिए। कुरान करीम का इरशाद ये है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने बग़ैर किसी क़िसास के किसी को कत्ल किया या ज़मीन में फ़साद फैलाने के लिए कत्ल किया, तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक और आयत में कुरान करीम अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि जिस शख्स ने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया, बग़ैर ख़ता के कत्ल कर दिया, बग़ैर गलती के कत्ल कर दिया, तो उसकी जज़ा हमेशा के लिए जहन्नम है। खुदा हिदायत दे लोगों को। वो इस जगह पे सोचने जिस जगह आज मैं बैठी हूँ, अगर कल वो इस जगह बैठे खुदा किसी को ऐसा वक्त नहीं। काश जिन लोगों ने ये किया उनके साथ भी ये हो। काश मेरी बद्दुआ कहें इसको या दुआ कहें, काश उनके साथ भी ये हो। काश। मैं तो सर बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जो उसके साथ 2.5 साल वक्त गुजारे हैं, उसमें तो मैंने उसमें कोई ख़राबी बात नज़र नहीं आई थी मुझे। जस्ट हर किसी की तरह एक नहीं, मेरे साथ तो उसने बयान का रिश्ता बनाया था कि यार मेरे बयान है और मैं भाई हूँ। कभी उसने मुझे सिर्फ एक मरतबा मैंने उसको ऑफिस के दौरान ये कहा था, मेरे साथ एक सर अंदर आ गया तो मैंने उसको ना मैडम जस्ट कह दिया। मैडम मैंने कह दिया तो मैं जब बाहर निकल आया तो इसने मुझे से फ़ोन किया, कहता है आइंदा तुझे जूते मारूंगा अगर तूने मुझे मैडम कहा। तूने मैडम मुझे क्यों कहा? बहन को कोई मैडम कहता है? तो मैंने उसको सॉरी कर दिया। मैं कहा वो सर साथ था तो इस वजह से मैंने कह दिया। मेरे दादा की जब डेथ हुई थी ना, तो जब से उसको शौक़ लगा कि ना मुझे डॉक्टर बनना है और ख़िदमत करनी है। कार्डियो में थे मेरे दादा, तो बस वहाँ से उसको शौक़ लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है और ना लोगों की खिदमत करना है। पैसे का कोई लालच ना, पैसे की कमी थी उसके पास। अपने हम जो पैसे उसको देते थे ना, वो भी ना मतलब पेशेंट्स को दवाइयाँ देती थी। हुकूमती सतह पर भी दहशतगर्दी की मजम्मत होती है और आलमी सतह पर भी दानिश्वर अमन और बर्दाश्त को दुनिया की सलामती और बका का जामिन करार देते हैं। आइए अमन और सलामती की खातिर इंसान और इंसानियत की बका और अक़दार को बरकरार रखने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। जब मुझे पता चला, बैक साइड पर फ्रेंड मेरी बैठी थी, उसने बताया कि ब्लास्ट हुए। और जब मुझे PNS का पता चला तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ये शाज़ेबाजी ना हो। मैं ये सर झटक कर उठ कर चली गई और फिर मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि दिल थामो। वो लम्हा ऐसा था कि बस पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। कौन वो ऐसे होंगे जो इस तरीके से मार रहे हैं? ना मारें तो अच्छे ही है। जब उनके मरेंगे तो उनको दर्द होगा क्या नहीं होगा, क्या पता किसकी वजह से करते हैं। बहुत जज्बा इसमें, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए बहुत जज्बा था। कुछ करना चाहती थी इस मुल्क के लिए। बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, बचपन से ही ये ख्वाब था। उनकी दादी ये चाहती थी कि जब से वो पैदा हुई कि डॉक्टर बने, तो उनके वालिद साहब ने भी यही एम लेके उनको परवरिश की कि बस कुछ भी हो मुझे अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना है। और आज जब वो जिस मुकाम पे पहुंची आप सब जानते हैं, मगर जब वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए और वो मुकाम तो हासिल कर लिया, मगर वो अब हम में नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि भाई कुछ ऐसे इक़दाम करें कि ऐसा ना हो, मगर रोज़ाना कम होने के बजाय ये हादसा बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई इनका सानिया नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दुखे दिलों की पुकारना। हर घर में रोज़ यही हो रहा है, किसी की बहन भी छड़ गई, किसी का बाप भी छड़ गया, किसी का भाई। कोई एक कमाने वाला था, पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। जो बेहिस लोग हैं उन्हें बेचारों को क्या पता कि ये कौम की खिदमत कैसे होती है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो जैसे अल्लाह ताला ये सोचें देता है उसके साथ में मुझे तो सारी चीज़ें मिल गई कि उनकी सोचें, उनके शौक़
कोई कातिल पकड़ा जाए तो उससे पूछा जाए, उसको भी सामने लाया जाए कि तुम्हें किसने क्या बहकाया और तुमने किस बुनियाद पर यह कत्ल किया। वह एक बदतरीन गुनाह है और बड़ी अजाब की चीज़ है। तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कातिल किस वजह से किस धोखे में आ जाते हैं और इस तरह अपने आप को भी उड़ा लेते हैं, ख़ुद कुछ हमले करके अमवाल और नाजायज़ अमवाल को भी नुकसान पहुँचाते हैं, इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इस कौम पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तानी हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? जो हमारे घर में साना हो गया है किसी और के साथ नहीं है। सिर्फ़ कौम को जगाने की ज़रूरत है। ये एहसास आखिर है कौन? आखिर ये हमारी बहन को, हमारी बेटी को शहीद करने वाले हैं कौन? आखिर कौन ऐसे लोग हैं कि रात के अंधेरे में आते हैं, दिन के अंधेरे में आते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान ऐसा काम करे। कल इनके साथ में ये बम उड़ा रहे हैं, इनका बम हाथ में भी पड़ सकता है। इन पे भी तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पनाह लेंगे? अस्पताल में ही जाएंगे। खुदा के वास्ते रुक जाओ यार, कुछ भी तो नहीं रखा है इसमें, कुछ भी नहीं रखा है। स्टॉप कर दो यार मेरे भाई, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इसको स्टॉप कर दो यार। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ऐसे अनासिर का खात्मा करने में मदद दें जो इंसानी जानों से खेलते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। इन नादीदा कुव्वतों का सुराग लगाएं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि कल किसी और दहशतगर्दी के नतीजे में कोई भी खानदान मुतासिर हो।